नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था अप्रेंटिस को लेकर कि अप्रेंटिस करने से क्या फ़ायदा होगा या अप्रेंटिस कहाँ से करें कहाँ से ना करें, और अप्रेंटिस करने से आपको बेनिफिट क्या होगा। और यहाँ से लॉस तो कोई था नहीं, बेनिफिट ही बेनिफिट था। लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत समझा। अब कुछ लोग ये मैसेज करने लगे कि अप्रेंटिस करने से क्या नौकरी मिलेगी, या नौकरी जब निकलेगी तो उसमें फॉर्म डालूंगा तो उसका कुछ वेटेज मिलेगा या कुछ परसेंटेज छूट के मिलेंगे। तो भाई ऐसा कभी होता था, कभी होता रहा होगा जब से मैं इस विभाग में आया हूँ, शायद तब से तो नहीं है। उससे पहले कभी रेलवे में होता रहा होगा, या हमने भी सुना था कि 2-3% छूट मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको एक फ्रेशर की तरह ही एग्ज़ाम देना होता है, और फ्रेशर की तरह ही रैंक आपको बनानी होती है। आपकी कोई अलग से रैंक नहीं बनती है, अलग से आपकी कोई मेरिट नहीं बनती है, न ही अलग से आपको कोई बेनिफिट मिलता है। आपको रैंक तो लाना ही होगा, ये बात तो निश्चित है। और कुछ लोगों को ये है कि अगर हम अप्रेंटिस किए फिर उसी में हम अस्थायी तौर पे करते रहें और कभी हम वैकेंसी निकले सरकारी हो जाए। उसको वैकेंसी के थ्रू नहीं किया जाता, उसको मर्ज करना कहा जाता है। कभी कोई 10 साल कर रहा है, 10-15 साल से कार्य कर रहा है, तो वो एक अनुभव के तर्ज पे उनका रखा जाता है भाई कि 10 साल से 15 साल से ये काम कर रहे हैं, इनको अनुभव हो गया, अब इनको अस्थाई कर दिया जाए। अस्थाई से अब अस्थाईकरण कर दिया जाए। उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन होती है। जैसे कि अब SSO TGT के लिए क्या है, इसके लिए है कि आप 10 हो और साथ में एक आपके पास CCC या उस लेवल का कोई कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। और जब आपका TG2 या SSO के लिए एग्ज़ाम भी होता है तो यही होता है कि भाई 100 नंबर का टेक्निकल हो गया, 50 नंबर का अपना कंप्यूटर हो गया, इतना तो हो ही गया। और इसमें कुछ क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि भाई आपका कंप्यूटर के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको जो है कम से कम 20 नंबर लाना होगा। और अभी 19 की देखा जाए या अभी 20 की देखा जाए तो इसमें कंप्यूटर में बहुत कम लोग मार्क्स पाए हैं, शायद कोई 16, कोई 17, 20। मान लो अगर 2300 वैकेंसी है तो 2300 में से 1700 ही लोग कंप्यूटर में पास हो पाए, बाकी लोग फेल हो गए। उसका भी यही रीज़न होता है कि वो लोग अत्यधिक प्रेशर देते हैं कंप्यूटर पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, और कोचिंग भी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग। पहले तुमने टेक्निकल के लिए किया कोचिंग, हैक तो हो ही गई। और टेक्निकल में भी कोचिंग वाले क्या करते हैं, 2 तरह का पढ़ाते हैं। प्रोडक्शन दूसरी जगह पढ़ाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अलग पढ़ाते हैं। जो टेक्निकल है, टेक्निकल का भी कई भागों में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, जनरेशन करते हैं, उसके अलग अलग क्लासेस चलाते हैं, अलग अलग टीचर काम करते हैं। और उसकी नोट्स फिर उसमें लगता है 55-55 क्वेश्चन की कोचिंग वाले नोट्स देते हैं, फिर कंप्यूटर की नोट्स, फिर उसके बाद प्रेशर। कोई एक ही एग्ज़ाम बच्चा देता नहीं कि SSC TGT को कर रहा है तो सिर्फ वही करेगा, वो अदर एग्ज़ाम भी देता रहता है, SSC देता रहता है, या रेलवे में देता रहता है, ग्रुप D देता है, या टेक्नीशियन देता है, या लोको पायलट का देता है। एक ही समय जब मैंने दिया था तो तीनों एक ही साथ चल रहे थे, इधर TG2 का चल रहा था, उधर टेक्नीशियन लोको पायलट के चल रहा था। जबकि मैंने भी क्वालिफाई किया था टेक्नीशियन का, उसी समय रेलवे के फेज़ 2 के लिए मैं क्वालिफाई हुआ था, और इधर इसमें फेज़ 2 था नहीं। ऐसा बिजली विभाग में फेज़ 2 नहीं था, रेलवे में फेज़ 2 था। जब फेज़ 2 के लिए मैं क्वालिफाई हुआ, फेज़ 2 में मैं फेल हो गया, क्योंकि फेज़ 2 में मैथ आ गई, और इधर हमारा फेज़ 1 निकला तो हमने इधर ज्वाइन कर लिया। तो एक ही समय बच्चे कई सारे एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो अत्यधिक प्रेशर ना दिया जाए। कंप्यूटर में फेल होने के यही एक कारण है कि कोई एक आपने इतना सारा मटेरियल ले रखा है, उसके बाद PDF भी ले रखी है, मार्केट से नोट्स भी हैं, कोचिंग का स्टडी मटेरियल है, कहाँ से क्वालिफाई हो पाओगे। आप भी तो एक ह्यूमन बॉडी हो, कोई रोबोट थोड़ो हो। जो चीज़ आपने पढ़ा उसको माइंड में सजो के रखना भी तो ज़रूरी होता। उसके बाद एग्ज़ाम का प्रेशर आप झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये भी तो ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी बात कर लें तो जब मैं दे रहा था तब हम लोगों को ये लगा कि पॉलिटेक्निक और ITI दोनों एक साथ बैठेंगे। ये अब ITI वालों के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है, यार वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तो हमसे हाइपर हैं, उनको तो सब। अब ITI वाले पॉलिटेक्निक वालों को ब्रह्मा समझ लेते हैं, और पॉलिटेक्निक वालों में उसमें बीटेक वाला बैठता है तो पॉलिटेक्निक वाले बीटेक वालों को ब्रह्मा समझ लेते हैं। लेकिन भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। जब आप उसका रिजल्ट आउटपुट उठा के देखो तो उसमें देखो अगर TGT SSO है तो ITI वालों का ही दबदबा रहता है।
कोई भी पॉलिटेक्निक उसमें वो नहीं, क्योंकि वो उस लेवल का पढ़े रहते हैं, उस लेवल की उनकी तैयारी रहती है। और जो कंप्यूटर में फेल होते हैं वो एक्स्ट्रा वर्डन लेने की वजह से होता है। कंप्यूटर भैया नॉर्मल पढ़ो, जो कि जबकि बिजली विभाग में नॉर्मल आता नहीं। इसमें डिकोडिंग आजकल का एकदम जमाना हो। कंप्यूटर आपका टेस्ट ये रखा जाता है कि भाई CCC लेवल का आपसे पूछा जाएगा, लेकिन CCC लेवल से आपको पूछा नहीं जा रहा है, वो हाइपर लेवल का जा रहा है। ये जान लीजिए कि अगर आप कभी समीक्षा अधिकारी का दिए हों, उसका जो कंप्यूटर है, जो समीक्षा अधिकारी का कंप्यूटर सॉल्व कर लेगा, वही TGT और SSO का बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है, वो सॉल्व कर ले जाएगा। मैंने ऐसा था क्योंकि मैं समीक्षा अधिकारी का क्वालिफाई था, तो उसमें कंप्यूटर में जो मैंने वो कंप्यूटर पढ़ रखा था, मैंने इसके लिए तो कंप्यूटर किया ही नहीं था, तो उसका कंप्यूटर का हमको बेनिफिट इसमें मिला। तो जो उसका समीक्षा अधिकारी वाला जो है कंप्यूटर पढ़े रहेगा, मेरे हिसाब से वो इधर बहुत अच्छा होता। अलग से कोचिंग करोगे ना, वो फंडामेंटल पढ़ा देते हैं। फंडामेंटल भैया फंसने वाला नहीं है, वो जमाना चला गया जब कभी शार्ट की पूछ लेते थे, थोड़ा बहुत स्कॉल पूछ लेते थे, डिवाइसेस से पूछ लेते थे, इंटरनल आउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब तो कोडिंग पूछा जा रहा है भाई, कोडिंग डिकोडिंग पूछे जा रहे हैं। उसमें से कुछ कोडिंग में से कुछ शब्द हटा के उसके स्थान पर इनपुट पूछा जा रहा है कि क्या स्थान इसमें विलुप्त है। तो आपको थोड़ा सा हाइपर लेवल की स्टडी करनी होगी, और ये अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आपको अप्रेंटिस करने से जॉब मिलेगी। अप्रेंटिस तो 1 साल का होता है, 1 साल तक आपको जॉब मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या? जहाँ पे यहाँ पे हर साल 10 बच्चे 8 बच्चे अप्रेंटिस के लिए आते हैं, अप्रेंटिस के बाद चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरे बच्चे आते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो बहुत सारा सीखते हैं, तो उनका 20 नंबर 25 नंबर वो रहते हैं कंपटीशन में, और यहाँ पे सिलेक्टेड लोग रहते हैं, उनका गाइडेंस रहता है, तो और उनको अच्छी बुकें पता रहती हैं कि भाई बाजार में इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है मटेरियल कि पढ़ के उब जाओगे आप। ये भी तो है कि कैसे तैयारी करें, क्या किताब लें क्या न लें। तो मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ो, उसको रिवीजन करते रहो। जैसे कि कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर के लिए यूथ लो या तो प्लेटफॉर्म लो। यही हाल टेक्निकल में है, टेक्निकल में भी अगर आपको पढ़ना है तो यूथ और प्लेटफॉर्म ही पढ़ो। जितना ज़्यादा आपका मटेरियल रहेगा, स्टडी मटेरियल, उतना ही आप सफलता से दूर होते जाओगे। ये बात फिक्स रखिए कि इस कोचिंग का मटेरियल ले लें, उस कोचिंग का मटेरियल ले लें, मार्केट में जितनी बुक आए उनको भी सॉल्व करते चलें। भैया आप ह्यूमन बॉडी हो, रिबोट नहीं, और आपके अंदर कोई टेराबाइट की मेमोरी नहीं लगी हुई है कि सिर्फ अच्छे भी होता जाएगा। तो आप दूसरों के चक्कर में न पढ़ें, छोटा पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, सॉलिड पढ़ें। जो एग्ज़ाम में आ रहा है रिपीटेड पढ़ें। अधिकतर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन मुझे लगता है कंप्यूटर में प्लेटफॉर्म की अच्छी रहती है। प्लेटफॉर्म और यूथ जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, वो प्लेटफॉर्म की और द यूथ की प्रेफर करते हैं। तो मैं भी आप लोगों से, मैं कोई उसका प्रचारक तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ से फ़ायदा मिलता है वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म की और द यूथ की 2 ही प्रकाशक मुझे लगता है काफ़ी रहेगा। और जो प्लेटफॉर्म है, अगर इसकी टेक्निकल भी खरीदते हैं, बहुत अच्छी बुक बनाता है, जो कि पटना से पब्लिश होती है। जानते ही हो पटना की बुक एकदम चिराऊ रहती हैं, धुआंधार बुक रहती है, वो अच्छा मटेरियल रहता है, अच्छा कंटेंट वो लोग बनाते हैं। उसके साथ ही क्वेश्चन के साथ उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा रहता है, उसके नीचे डिटेल पूरी छपी होती है। तो आप प्लेटफॉर्म और द यूथ को ही पढ़ें, और जो कोचिंग में थोड़ा बहुत आपको सजेशन दिया जाए उसको पढ़ो, और ज़्यादा फिजूल के मटेरियल के चक्कर में न पढ़ो कि इस कोचिंग का भी ले लें, उस कोचिंग का। भैया जितने भी कोचिंग का लोगे मटेरियल, जितना तुम अपना विस्तार करोगे, जितनी शाखा फैलाओगे, ये समझ लो कि सफलता तुमसे उतनी ही दूर होती जा रही है। इसलिए थोड़ा पढ़ो, शॉर्ट पढ़ो, लगातार उसका रिवीजन करो, अपने माइंड में रखो। यही एक सफलता का राज है। और साथ में ये जरूर ध्यान रखो कि अप्रेंटिस परमानेंट जॉब नहीं है। धन्यवाद।